Once again, I welcome you to study the Word of God. परमेश्वर के वचन के अध्ययन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आप सबको संभाल करके रखा है और आशा करता हूं परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा, उन्नति करेगा और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको भला चंगा करके रखेगा और हर एक बुरी बात से बचा करके रखेगा। सो परमेश्वर का वचन जो प्रभु ने मुझे आज दिया है कि मैं आपके साथ मनन और चिंतन करूं, वचन है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पहला वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहां पर पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को ये चीजें सिखा रहा है। पहली चीज तो परमेश्वर ने एक विश्वासी के रूप में हम लोगों को कैसी कैसी आशीषें दी है। ये पूरा पहला चैप्टर, पहला अध्याय इन्हीं बातों के विषय में बताता है और फिर परमेश्वर ने कैसे कार्य किए। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 20 से लेकर के 23 तक परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या कार्य किए हैं ये बात बता रहा है। लिखा है उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला करके उसको महिमा दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में जब यीशु मसीह महायाजकी प्रार्थना करता है तो यही प्रार्थना करता है कि तू मुझे उसी महिमा में लेकर के आ जो महिमा मेरी तेरे साथ थी। सो परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जलाया और उसको अपने दाहिने हाथ पर बैठाया और सब प्रकार की प्रधानता और सब प्रकार का अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह और उसकी परिपूर्णता और सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है, उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया और 2 अध्याय का पहला वचन बताता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे।
परमेश्वर ने हमें जिलाया, जो हम पापों के कारण मरे हुए थे। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने आदम को कहा था, जिस दिन तू इस पेड़ के फल को खाएगा उसी दिन मर जाएगा। ये वो मृत्यु है, अर्थात जब हम प्रभु का वचन अध्ययन करते हैं, वहां पर जो मृत्यु की बात है वो एकदम शारीरिक मृत्यु नहीं है। मृत्यु वहां पर जो अर्थ है वो है सेपरेशन। तो जैसे ही आदम ने वहां पर पाप किया, वैसे ही परमेश्वर से वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया। वहां पर परमेश्वर को वो देख नहीं सकता था। उससे पहले वो परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करता था, जैसे एक पिता और एक बेटा आमने सामने बात करता है, उसी प्रकार से वो आमने सामने बात करता था। सो परमेश्वर के साथ उसका अलगाव हो गया। यशायाह कहता है, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए कि तुम्हारी आवाज को ना सुन सके, परंतु तुम्हारे अपराधों ने ऐसा छुपा लिया है मुझसे कि मैं नहीं सुन पाता हूं। सो पाप ने परमेश्वर से अलग कर दिया है। ना परमेश्वर हमारी सुन पाता है और ना ही हम परमेश्वर के सुन पाते हैं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, वहां पर लिखा है 23 वचन में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि आदम में हम सब लोग पापी हैं और पाप की अधीनता में है। 5 अध्याय के रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप। सो पाप एक ही व्यक्ति के द्वारा इस जगत में आया, और वो है आदम। और इस प्रकार से ये मृत्यु जो है, पाप सब लोगों में फैल गई, और इस प्रकार से मृत्यु भी सभी लोगों में फैल गई। 14 वचन में लिखा है, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया, अर्थात यीशु मसीह। सो आदम से लेकर के मूसा तक मृत्यु ने राज्य किया, और यीशु मसीह तक मृत्यु ने राज्य किया। 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। तो आदम के द्वारा हम सब ने पाप किया है,
और जब हमने सबने पाप किया है, हम सब ने परमेश्वर की महिमा से हम लोग रहित हैं। तो जब हम मृत्यु की दशा में थे, पाप की दशा में थे, आदम के कारण मृत्यु के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। पाप अधर्म के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो जब हम पापी ही थे, परमेश्वर का वचन बताता है उसी समय यीशु मसीह हम पापियों के लिए मर गया। और जिस समय हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में जन्म लिया। वो व्यवस्था के अधीन रहा, उसने व्यवस्था को पूरा किया और अंत में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसने दुख उठाए, उसने मृत्यु सही, उसने दर्द सहा, उसका खून बहाया गया, उसके सिर में कांटों का ताज रखा गया, उसकी निंदा की गई, उसका अपमान किया गया, उसका मजाक उड़ा गया, ठट्ठा किया गया, उसने सब कुछ सह लिया। जिस प्रकार से एक भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहती है, प्रभु का वचन बताता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला ताकि वो हमारे पापों के लिए पूरा पूरा प्रायश्चित कर सके, ताकि वो हमारे लिए पूरा पूरा प्रायश्चित कर सके। 24 रोमियो 3 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यीशु मसीह इसलिए ये सब कुछ सह लिया। उसने दर्द सहा, पीड़ा सही, निंदा सही, अपमान सहा, कोड़े खाए, वो सताया गया तो भी सहता रहा ताकि हम लोगों का पूरा पूरा उद्धार कर सके। और हम लोग जो पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, यीशु मसीह ने हमें जिला दिया ताकि हम भी यीशु मसीह के साथ रहें। यीशु मसीह ने कहा, सो उसकी बुलाहट की आशा हो जाने और उसके साथ रहने के लिए सदैव तैयार हो सके। उसने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखते रहो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है मेरे प्रियो। सो उसने हमें मृत्यु में से जिलाया, पापों और अपराध की दशा में से जिलाया और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। मेरे प्रियो, क्या अभी तक हमारी आत्मा मरी हुई है या प्रभु ने हमारी आत्मा को जिला दिया है? क्या हमने पापों से पश्चाताप कर लिया है, मन फिरा लिया है? प्रार्थना करता हूं मैं आपके लिए कि परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करें। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूं आपके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, होने दे पवित्र आत्मा हर एक के हृदय से बातचीत करे, जैसा कि प्रभु का वचन बताता है इब्रानियों की पत्री में, यदि आज तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो अपने हृदय को कठोर ना करो,
परमेश्वर, हम समझ गए हैं, जान गए हैं कि तूने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया है। हमारे लिए तूने कोड़े खाए हैं, निंदा सही, अपमान सहा है, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु, यदि कोई बीमार है परमेश्वर, मैं तेरा सेवक यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, और जितने लोग प्रभु तेरा ये वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ा करके हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। प्रभु, तू लोगों के जीवन में आश्चर्य कर। प्रभु, लोगों की कैसी भी जरूरत है, सारी जरूरतों को पूरा कर। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू अपने वचन से बोल और बातचीत कर, ताकि हम सब प्रभु जो हमारा टूटा हुआ संबंध है तेरे साथ फिर से जोड़ सके, और प्रभु उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तूने हमें बुलाया है। प्रभु, तेरी आशीष चाहते हैं, यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।